कंप्यूटर के इनसाइड एक्सपर्ट बनने के लिए हमें शॉर्टकट की ज़रूर आनी चाहिए और इस लेक्चर में हम 28 शॉर्टकट कीज़ ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप हर कंप्यूटर में यूज़ करोगे और हर टाइम ये आपका हेल्प कर रहे होंगे और कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर पाओगे। तो अगर आप कंप्यूटर में काम को फास्ट करना चाहते हो, कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो हमें शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए। अब अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ज़ाहिर बात है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग टाइप के शॉर्टकट कीज़ होंगे। तो हम एक प्लेलिस्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे होंगे जो कि इस वीडियो से स्टार्ट होगा और आगे और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग शॉर्टकट कीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल रहे होंगे, तो ज़रूर चेकआउट करना इस प्लेलिस्ट को। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये टॉप के टास्क स्विचिंग एंड विंडो नेविगेशन के कीज़ हैं वो हम देख रहे होंगे। फिर उसके बाद आएंगे विंडो मैनेजमेंट एंड डेस्कटॉप कंट्रोल्स की तरफ। फिलहाल ये 5 शॉर्टकट कीज़ को समझते हैं कि इन 5 शॉर्टकट कीज़ का काम क्या है और कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट की थी Alt प्लस टैब, और Alt प्लस टैब से हमने जितने भी यहाँ पे विंडोज़ ओपन किए, तो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हो, आप चाहते हो मुझे उन सॉफ्टवेयर के दरमियान में स्विच होना है, तो आप यहाँ पे माउस यूज़ करते हो। इस तरह आप इस तरह विंडोज़ के बीच में स्विच होने के लिए माउस यूज़ करते हो, पर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं Alt प्लस टैब की और उसके बेस पे हम स्विचिंग कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से Alt की पकड़ के रखो, टैब की प्रेस कर लो, तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें आपने Alt की अभी तक होल्ड रखना है, मैंने अभी तक होल्ड करके रखा है Alt की अभी भी। टैब की प्रेस करेंगे तो इस तरह हम यहाँ पे अपने जो टास्क है उसमें स्विच हो सकते हैं, जिस टास्क पे भी आपको जाना होगा, जिस विंडो पे भी आपको जाना होगा। पर इसके लिए आपके पास विंडोज़ का ओपन होना लाजमी है। तो आप जिस विंडो पे भी स्विच होना चाहते हो तो Alt प्लस टैब की आपका हेल्प कर रहा होता है। Alt की होल्ड करके रखना है, टैब की कुछ इस तरह से। टैब की के थ्रू आप विंडोज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और स्विच हो सकते हो आप एक टास्क से दूसरे टास्क में। दूसरा शॉर्टकट की यहाँ पे आ रहा होगा कि Alt शिफ्ट टैब, मतलब वही सेम Alt टैब है, उसके साथ शिफ्ट को कंबाइन करना। तो हम Alt टैब की प्रेस करते हैं, तो टैब की जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, Alt की होल्ड करके रखा है, टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो आगे की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो देख लो मैं यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा हूँ। तो अगर आपको आगे की तरफ स्विच होना है, यहाँ पे टास्क को स्विच करना है, तो टैब की, पीछे की तरफ आना है तो Alt की आपने होल्ड करके रखना है, पीछे की तरफ आना है तो शिफ्ट प्लस टैब की, तो आप इस तरह पीछे की तरफ आ रहे होंगे। फिलहाल हमें सेम विंडो पे रहना है तो हमने सेम विंडो को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी इन दोनों शॉर्टकट कीज़ में कि जब आप यहाँ पे Alt की छोड़ दोगे तो वो जो विंडो था, वो पैनल था जिसमें आपके सारे टास्क आपको दिखाए जा रहे थे, वो गायब हो जाता है। पर अगर आप चाहते हो वो विंडो यहाँ पे रहे सामने, पर मैं उसमें से चूज़ कर सकूँ, तो आप यहाँ पे कंट्रोल Alt टैब की प्रेस कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल की पकड़ के रखे, Alt पकड़ के रखे, टैब की प्रेस कर ले, तो ये पैनल मेरे सामने है और इसमें से हम टैब की के थ्रू यहाँ पे स्विच हो सकते हैं स्पेसिफिक टास्क में, और शिफ्ट प्लस टैब के थ्रू हम यहाँ पे स्विच हो सकते हैं स्पेसिफिक टास्क में। यहाँ पे हमें Alt की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसी तरह लेफ्ट एरो राइट एरो को भी यूज़ कर सकते हो, जो भी टास्क आपको चाहिए होगा। तो जिस टास्क पे भी आपको जाना होगा आप उस टास्क को सिलेक्ट कर ले, एंटर कर ले, आप उस टास्क पे जंप कर लोगे। तो हम यहाँ पे Alt कंट्रोल टैब की के थ्रू हम विंडो का जो पैनल है या हमारे जो टास्क का जो पैनल है उसे इनेबल कर सकते हैं। फिर माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, एरो से सिलेक्शन कर सकते हैं, टैब की से, शिफ्ट प्लस टैब की से हम स्पेसिफिक विंडो को सेलेक्ट करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद वो विंडो हमारे सामने या टास्क हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद आ रहा होगा यहाँ पे Alt प्लस एस्केप। अब इसका भी काम वही है, स्विच होना मल्टीपल विंडोज़ के दरमियान में, पर ये स्टेप वाइज स्विच होता है। जैसे कि आपने मल्टीपल विंडोज़ ओपन किए, आप चाहते हो जो फर्स्ट विंडो है, आपने 3 विंडोज़ और 3 टास्क ओपन किए हैं, ये फर्स्ट टाइम ओपन किया और ये फिर सेकंड टाइम ओपन किया और ये फिर थर्ड टाइम, तो ये उसके बेस पे जो विंडो पहले ओपन हुआ है, जो बाद में ओपन हुआ है, जो उसके बाद ओपन हुआ है, तो उसके हिसाब से ये आपको विंडोज़ ओपन करके और सेलेक्ट करके दे रहा होता है। तो हम Alt की पकड़ के रखेंगे, अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरह से हम विंडोज़ के बीच में अपना जो यहाँ पे स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, वो स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग के लिए, स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग के लिए हम Alt प्लस यहाँ पे एस्केप की यूज़ कर रहे हैं, तो Alt प्लस एस्केप की के थ्रू हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप विंडोज़ में स्विच हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा दूँ और ये एरिया जूम करके दिखा दूँ और Alt एस्केप की प्रेस करूँगा, तो देख लो कहा जा रहा है सबसे पहले ये ओपन हुआ है, फिर Alt एस्केप, फिर ये ओपन हुआ है, फिर ये ओपन हुआ है, फिर उसके बाद ये ओपन हुआ है और फिर यहाँ पे वापस ये सेम विंडो पे आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये Alt एस्केप की काम कर रहा होता है। फिलहाल नेक्स्ट की यहाँ पे आ रही होगी विंडो प्लस टैब। इसके थ्रू आप अपने सारे टास्क प्लस यहाँ पे डेस्कटॉप्स भी देख सकते हो। जैसे कि इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, तो अगर आप चाहते हो मुझे एक और डेस्कटॉप लेना है, कुछ विंडोज़ यहाँ पे चलाने हैं, कुछ टास्क यहाँ पे करने हैं, कुछ टास्क यहाँ पे करने हैं, तो मल्टीपल डेस्कटॉप, जैसे कि ये वर्चुअल डेस्कटॉप होगा, ये आपका रियल डेस्कटॉप होगा, तो आप यहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप्स भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे विंडोज़ मैनेजमेंट एंड डेस्कटॉप कंट्रोल्स की इनसाइड देख रहे होंगे, उसकी शॉर्टकट कीज़। फिलहाल विंडो प्लस टैब की के थ्रू आप यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखो, टैब की प्रेस कर लो,
आपके जितने भी चीज़ें ओपन होंगे, चाहे जितने भी आपने डेस्कटॉप को इनेबल किया होगा या क्रिएट किया होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके और भी डेस्कटॉप्स क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो एक और डेस्कटॉप यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल हमें सेम डेस्कटॉप पे जंप करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हम सेम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो ये दिखानी यहाँ पे स्विचिंग एंड विंडोज़ नेविगेशन की। तो इन शॉर्टकट कीज़ के थ्रू हम यहाँ पे विंडोज़ को कुछ इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। और आपको ये 5 शॉर्टकट की समझ आ चुके होंगे। आगे बढ़ते यहाँ पे विंडोज़ मैनेजमेंट एंड डेस्कटॉप को कंट्रोल कैसे किया जा सकता या विंडोज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता। तो इसमें स्टार्ट में हमें 2 शॉर्टकट कीज़ मिल रहे होंगे और ये दोनों शॉर्टकट कीज़ रिलेटेड है विद ईच अदर। तो विंडो प्लस एम के थ्रू हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जितने भी स्क्रीन आपने ओपन किए होंगे। तो हम विंडो की पकड़ के रखेंगे, एम प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जंप कर चुके हैं और जितने भी विंडोज़ ओपन थे वो सारे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो चुके हैं। आल्ट टैब की के थ्रू हम वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है विंडो शिफ्ट एम, इसके थ्रू आप रिवर्स कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये मिनिमाइज़ कर रहा और ये इसका उल्टा कर लेगा। ठीक है, ये रिवर्स और रिस्टोर कर लेगा। तो जो चीज़ें मिनिमाइज़ है उसे वापस ओपन करने के लिए आप ये वाली की प्रेस कर सकते हो, विंडो शिफ्ट एम। तो विंडो एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो विंडो थी या जितने भी विंडोज़ होंगे वो सारे मिनिमाइज़ हो गए। अब अगर मैं विंडो शिफ्ट और इसके बाद एम की प्रेस करूँगा तो वो विंडोज़ वापस ओपन होके हमें मिल जाएंगे। अब इन दोनों का कंबाइन जो काम है वो यहाँ पे विंडो प्लस डी कर रहा होता है। विंडो डी यहाँ पे मिनिमाइज़ भी करता है और रिस्टोर भी करता। तो हम विंडो डी प्रेस करेंगे डेस्कटॉप, विंडो डी वापस प्रेस करेंगे तो वापस ये सेम विंडो हमें यहाँ पे ओपन करके दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे विंडो प्लस होम की। विंडो प्लस होम की के बेस पे यहाँ पे देख लो हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ। तो इस वक्त आप कहोगे 3 लेयर्स के विंडोज़ पड़े हैं, एक को मिनिमाइज़ करोगे फिर उसके बाद दूसरे को मिनिमाइज़ करोगे। अब अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ यूँ बना कि ये पीछे जितने भी विंडोज़ हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जाए और इसके बाद मुझे एमएस वर्ड को वापस या जो स्पेसिफिक विंडो है आपके हिसाब से उसे ओपन करके उस पर काम करना है, पर पीछे कोई विंडो नहीं चाहिए, तो जिसका नाम था यहाँ पे विंडो प्लस होम की। तो हम ये वाली जो विंडो है इसे मिनिमाइज़ करते हैं फिलहाल और ज़ाहिर बात है इसके पीछे बाकी भी विंडोज़ मौजूद है। तो हम चाह रहे हैं कि बाकी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाए इसके पीछे ही। तो आप विंडो की पकड़ के रखो और उसके बाद होम की प्रेस करोगे और अगर हम यहाँ पे ये वाली विंडो वापस हटा लेंगे तो देख लो वो जो विंडोज़ पीछे पड़े थे वो सारे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आप फ्रंट विंडो को छोड़ के बाकी जो विंडोज़ होंगे उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सी की, विंडो प्लस होम की। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है विंडो प्लस कोमा और इसके थ्रू आप स्क्रीन को एक दफ़ा या डेस्कटॉप की तरफ एक दफ़ा जंप करके वापस सेम स्क्रीन पे आ सकते हो। तो आपको वो इन 3 कीज़ के पेज पे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पर डेस्कटॉप की तरफ आपको ब्लिंक देगा, जैसे कि आंखें बंद करते हैं वापस ओपन करते हैं, सेम इसी तरह ये जो विंडो और जो कोमा की है देख लो हम यहाँ पे आ चुके हैं डेस्कटॉप की तरफ। और अगर मैं यहाँ पे विंडो की वापस छोड़ दूँ तो ये वापस मुझे सेम सॉफ्टवेयर और सेम विंडो की तरफ लेके आ जाएगा। तो विंडो प्लस हम यहाँ पे कोमा की के थ्रू कुछ इस तरह से ब्लिंक कर सकते हैं इस वाले स्क्रीन को या फ्रंट स्क्रीन को हम डेस्कटॉप की तरफ जा सकते हैं। वापस ये मिनिमाइज़ नहीं करता, ये सिर्फ आपको एक ब्लिंक दे देता है कि आपका डेस्कटॉप ये रहा और वापस आपको सेम विंडो की तरफ लेके आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है विंडो प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। इनके थ्रू हम विंडोज़ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाह रहे हो कि मेरा एक ही स्क्रीन है, एक साइड पे एक विंडो चलानी है, दूसरी साइड पे दूसरी विंडो कोई चलानी है, तो इस टाइप का मैनेजमेंट करने के लिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन 4 शॉर्टकट कीज़ का। तो देखते हैं इन 4 शॉर्टकट कीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया एमएस वर्ड को। तो विंडो अप एरो, विंडो की पकड़ के रखना है और अप एरो प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रिस्टोर डाउन हो गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। तो मतलब इसने नीचे किसी और विंडो के लिए जगह छोड़ दिया है। तो आप क्लिक करने से दूसरी विंडो को यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, अब वापस इसे फुल स्क्रीन करते हैं और इस वाले विंडो को भी फुल स्क्रीन करते हैं। तो विंडो प्लस अप एरो और आप यहाँ पे विंडो प्लस डाउन एरो के थ्रू इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अब वापस आप ये वाला विंडो वापस ओपन करना चाहते हो तो आप इस तरह ओपन करोगे, विंडो प्लस अप एरो, ये फुल स्क्रीन होगा, विंडो प्लस डाउन एरो और फिर डाउन एरो, फिर अप एरो और इसके बाद वापस विंडो प्लस अप एरो के थ्रू आप कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन ये चीज़ें कर सकते हैं। अब विंडो प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो लेफ्ट एरो के थ्रू ये वाली जो विंडो होगी ये लेफ्ट साइड पे स्क्रीन का सेट हो जाएगा। तो विंडो प्लस लेफ्ट एरो और उसके बाद ये आपको यहाँ पे सजेशन और आपसे यहाँ पे मशवरा ले रहा है कि आप कौन सा स्क्रीन यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि इस साइड पे विंडो को, ये वीडियो वाली जो विंडो है इसे सेट कर लो और यहाँ पे हम देख देख के अपने नोट्स बनाएंगे और यहाँ से वीडियो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो विंडो है हॉरिजेंटली हमने यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया।
तो एक हिस्से पे हम यहाँ पे MS वर्ड चला रहे हैं और दूसरे हिस्से पे हम यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के बेस पे हमने की है, तो आपको विंडो प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे विंडो प्लस जी। तो अगर आप Win11 बाकी विंडोज़ भी आप चेक कर लो, शायद ये उसकी इनसाइड काम करेगा, पर अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही मज़े का यहाँ पे शॉर्टकट की होने जा रही है। हम यहाँ पे विंडो जी की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मल्टीपल यहाँ पे विंडोज़, ये जो डेस्कटॉप है इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि आप अगर 1 प्रेस करोगे तो 1 प्रेस करने से यहाँ पे 2 विंडो सेट हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे विंडो जी की प्रेस करना है तो कहा जा रहा है 2 से आप 3 विंडो सेट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख लो 3 विंडो सेट हो गए। फिर हम विंडो यहाँ पे जी की प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है, एक साइड छोटा होगा एक साइड बड़ा, और यहाँ पे दोनों साइड नॉर्मल आ रहा है। तो कुछ इस टाइप का अगर आप 4 डब्बे वाला ये स्क्रीन 4 डब्बों में और 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो तो प्रेस कर लो 6 को। तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से 6 की को, और हम यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से एक और विंडो चूज़ कर लो। देख लो हमने अपने स्क्रीन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और इसके लिए हमने यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज़ की, ये वाली विंडो वापस हम फुल स्क्रीन करना चाहेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, तो इस विंडो को हमने यहाँ पे वापस फुल स्क्रीन कर लिया। तो अब यहाँ पे विंडो प्लस जी के बेस पे वो जो एडवांस फीचर्स होते हैं जिसके बेस पे आप अपना जो स्क्रीन है डेस्कटॉप है उसे मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप मल्टीटास्किंग सिंगल स्क्रीन के ऊपर करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहने वाला विंडो प्लस जी, या तो विंडो प्लस लेफ्ट एरो राइट एरो भी आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो, विंडो शिफ्ट राइट एरो, विंडो शिफ्ट अप एरो और विंडो शिफ्ट डाउन एरो, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगे यहाँ पे विंडो और लेफ्ट एरो राइट एरो अप एरो डाउन एरो के साथ, पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो सबसे पहले यहाँ पे विंडो शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं तो देख लो ये मिनिमाइज हो गया। अगर विंडो शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे तो इसने वर्टिकली यहाँ पे स्क्रीन को जगह दे दिया। तो हमारे यहाँ पे जो विंडो है इसे वर्टिकली यहाँ पे अलाइन किया गया, और हम यहाँ पे विंडो डाउन एरो से ज़ाहिर बात इसे वापस मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं विंडो अप एरो के थ्रू इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो से क्या होगा, तो यहाँ पे मान लें आप 2 स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और इन दोनों स्क्रीन को आपने HDMI केबल के बेस पे कनेक्ट किया है एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टी स्क्रीन यूज़र हूँ, तो अब भी अगर मल्टी स्क्रीन यूज़र हो, यहाँ पे एक टास्क करते हो, यहाँ पे दूसरा कुछ टास्क करते हो, तो ये 2 स्क्रीन आपके पास होते हैं, ये फर्स्ट स्क्रीन और ये सेकंड स्क्रीन। तो ये मेन सिस्टम होता है, ये वैसी स्क्रीन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्रीन के इनसाइड जो भी विंडो पड़ी है आप चाहते हो ये विंडो उठा के इस स्क्रीन की तरफ लेके जाना है तो आप इस तरह उठा के लेके जा सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये विंडो उठा के हम इस तरह लेके जा सकते हैं दूसरे स्क्रीन की तरफ, कुछ यूँ दूसरे स्क्रीन की तरफ ये चला गया। अगर ये सेम काम आप शॉर्टकट कीज के बेस पे करना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो आपको शॉर्टकट की दी गई है विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो हम यहाँ पे विंडो शिफ्ट और इसके बाद राइट एरो प्रेस करूंगा तो यहाँ से जो विंडो थी वो गायब हो चुकी है, वो दूसरे स्क्रीन पे चला गया। अब वो जो दूसरा स्क्रीन है उसकी तरफ हम चले जाएंगे और वहाँ से विंडो शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वापस वो विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन की तरफ विंडो को शेयर कर सकते हो या भेज सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी। ये जो 3 शॉर्टकट कीज होंगे ये डेस्कटॉप के लिए होंगे। तो जो वर्चुअल डेस्कटॉप मैंने कहा कि एक डेस्कटॉप आपके सामने है, आप चाहते हो कुछ यहाँ पे विंडोज़ है वो मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ पर लोगों से मुझे हाइड करने, तो आप यहाँ पे मल्टीपल डेस्कटॉप्स भी क्रिएट कर सकते हो। ये एक डेस्कटॉप होगा, ये दूसरा डेस्कटॉप होगा। तो इसके लिए हमने प्रेस करना होगा विंडो कंट्रोल और इसके बाद हमने डी की प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखोगे एक नया डेस्कटॉप और फ्रेश डेस्कटॉप हमारे सामने आ चुका है। अब अगर हमें डेस्कटॉप के बीच में स्विच होना है तो टच पैड का भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, पर इस वाले डेस्कटॉप में आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो हमने दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करके रखा है या रन करके रखा है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विंडो कंट्रोल डी की और डेस्कटॉप इससे क्रिएट हो जाएगा। और विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो, विंडो कंट्रोल राइट एरो, और इनके बेस पे भी हम यहाँ पे विंडोज़ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। विंडो कंट्रोल डी के बेस पे हमने डेस्कटॉप क्रिएट कर लिया। अब उनमें स्विच होने के लिए आप टच पैड का भी यूज़ कर सकते हो। टच पैड पे 4 उंगलियाँ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इस तरह मूव करोगे तो अब विंडोज़ में स्विच हो सकते हो। डेस्कटॉप की बात हो रही है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है विंडो नहीं। तो अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप के बीच में स्विचिंग करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट एरो और राइट एरो विंडो और कंट्रोल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो विंडो और कंट्रोल की आपने होल्ड करके रखना है। इसके बाद राइट एरो, ज़ाहिर बात है लेफ्ट साइड पे कोई भी डेस्कटॉप मौजूद नहीं है, राइट साइड पे सारे डेस्कटॉप्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ से प्रेस करके रखेंगे विंडो कंट्रोल राइट एरो और ये एक दूसरा डेस्कटॉप आ चुका है। विंडो कंट्रोल राइट एरो, ये तीसरा डेस्कटॉप और इसके बाद ये 4th डेस्कटॉप और ये होगा हमारे पास 5th डेस्कटॉप।
तो अगर आपको वापस फर्स्ट डेस्कटॉप की तरफ जाना है तो विंडो टैब की भी आप प्रेस कर सकते हो, आपको सारे डेस्कटॉप आपके दिखाए जाएंगे। तो इस वक्त 5 डेस्कटॉप हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। तो हमें फर्स्ट डेस्कटॉप की तरफ जाना है तो यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, हम फर्स्ट डेस्कटॉप की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे आ रही होगी विंडो प्लस पी की। अब विंडो प्लस पी की तब यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पे HDMI के बेस पे दो स्क्रीन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब उन स्क्रीन्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो विंडो प्लस पी की। तो अगर हम यहाँ पे विंडो पी की प्रेस करते हैं तो देख लो हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल रहे होंगे। इसमें पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ PC स्क्रीन आपको दिखाया जाएगा। जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर दूसरे स्क्रीन के साथ आपने कनेक्ट किया है तो आप चाहते हो ये वाला स्क्रीन ऑफ किया जाए और इसे ऑन करना है तो ये ऑप्शन। अगर आप चाहते हो नहीं ये वाला जो स्क्रीन है इसे ऑन करना है, ये वाला ऑफ़ करना है, तो फिर ये ऑप्शन होगा। और अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें इस स्क्रीन पे दिखाने हैं वो सेम चीज़ें इस स्क्रीन पे भी दिखाने हैं, दोनों स्क्रीन पे सेम चीज़ दिखानी है, तो फिर आप यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे इस स्क्रीन पे कुछ काम करना है, इस स्क्रीन पे कुछ और काम करना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो एक्सटेंड नाम का। पर ये चीज़ें तब मुमकिन है जब आपके पास दो स्क्रीन हो और वो दो स्क्रीन आपने HDMI केबल के बेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हो। समझ आ रहा होगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ रहे होंगे विंडो प्लस प्लस की और विंडो प्लस माइनस की। इसके थ्रू हम मैग्नीफायर को इनेबल करते हैं। मैग्नीफायर मीन्स जूम इन जूम आउट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर जूम कर सकता हूँ या किसी भी जगह पे इस तरह जूम कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं विंडो प्लस प्लस की और विंडो प्लस माइनस की। तो हम सारे स्क्रीन को एक दफ़ा मिनिमाइज़ करके ये जो मैग्नीफायर है इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो मैग्नीफायर, तो आपके सामने यहाँ पे ये छोटा सा टूल आ जाएगा। विंडो प्लस की प्रेस करोगे तब भी ये मैग्नीफायर यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो विंडो प्लस की हमने यहाँ पे विंडो प्लस 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 इसी तरह करते जाएंगे। तो देख लो जहाँ पे कर्सर होगा ये वहीं पे जूम कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ से विंडो माइनस 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 की प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट आ, और यहाँ से भी आप ये सेम चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से प्लस और यहाँ से होगा माइनस। और अगर आपने इस विंडो का सेटिंग करना है कुछ इस तरह से आपको जूम नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके सेटिंग्स भी कर सकते हैं। पर ये सेम काम करने के लिए हम यहाँ पे एक और शॉर्टकट की यूज़ कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है कंट्रोल ऑल्ट माउस व्हीलर। तो अगर हम यहाँ पे विंडो प्लस की प्रेस करते तो इस तरह जूम, विंडो माइनस की प्रेस करते तो जूम आउट। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल और ऑल्ट की होल्ड करके रखेंगे, अगर आपने मैग्नीफायर को इनेबल किया था तो सबसे पहले मैग्नीफायर इनेबल कर लो और आपके पास विंडो 10 होना चाहिए और विंडो 11 होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के इनसाइड ही ये वाली शॉर्टकट की चलेगी, ये वाली शॉर्टकट की। बाकी विंडोज़ के इनसाइड ये वाली शॉर्टकट की भी चल जाती है। तो कंट्रोल ऑल्ट और माउस व्हीलर को घुमा लो तो कुछ इस तरह से जूम, कंट्रोल ऑल्ट और माउस व्हीलर को पीछे की तरफ घुमाओगे कुछ इस तरह से जूम आउट। अब ये जो लास्ट के दो शॉर्टकट कीज़ है इसके बेस पे अब वो छोटी सी विंडो जिसमें आपके पास गिफ्स होते हैं, जिसमें आपके पास इमोजीज होते हैं, उनको इनेबल करना है तो आप यूज़ कर सकते हो विंडो प्लस सेमीकोलन और ये छोटी सी विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप सिम्बल्स वगैरह उठा सकते हो, इमोजीज उठा सकते हो। और ये सेम विंडो लाने के लिए हम विंडो प्लस डॉट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम विंडो आ रही होगी।